वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की ऑटम 2023 की अटेम्प्ट से एक बड़ा सिनेरियो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है स्ट्रॉ फॉर्म्स। स्ट्रॉ फॉर्म्स इज फेमस फॉर इट्स ऑर्गेनिकली ग्रोन पीचेस। In July 2022, SF decided to build a processing facility for freezing peaches. जाहिर बात है उसको अगर वो प्रोसेस करके फ्रीज कर सकेंगे तो उसको वो फिर ऑफ सीजन में भी सेल कर सकेंगे, वुड बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। इन अगस्त 2022, अच्छा जुलाई में उनका डिसीजन हुआ, अगस्त में एसएफ अवार्डेड टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू जिप्सम बिल्डर्स एज फॉलोज। अब दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जीबी इनिशियली प्लान टू कंस्ट्रक्ट बोथ बिल्डिंग्स बाय जुलाई 2023, जो कि तकरीबन एक साल का टाइम बनता है। हाउएवर ड्यू टू लेबर इश्यूज कंस्ट्रक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन ईदर साइड, दोनों पे कंप्लीट नहीं हुई आज तक। अच्छा, जब ये एग्जाम हो रहा था तब तो डेट 5 सितंबर की थी, या आप कंसीडर कर लें 5 सितंबर। तो अदरवाइज टिल डेट को समझना यहाँ पर ज़रूरी होगा, इसलिए मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ ये एजम्पशन भी चाहूँगा कि आप लाजमी जहन में रखें कि 5 सितंबर 2023 की डेट को समझें। जीबी नीड्स अ फर्दर 30 days टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब इसका मतलब है कि काम तो जाकर कंप्लीट होगा 5 अक्टूबर तक। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इवेल्युएट एसएफ पोजीशन एंड डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू एसएफ। अब देखें, दो चीजें क्वेश्चन पूछ रहा है, पोजीशन और रेमेडीज, और कॉन्ट्रैक्ट भी दो हैं, तो हमें चार हेडिंग्स के अंडर वर्क करना चाहिए। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को लें, उसमें एसएफ की पोजीशन को डिस्कस करें, फिर रेमेडीज जो अवेलेबल हैं उस पर बात करें, फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में सेम दो पॉइंट को डिस्कस करें। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट को पहले पढ़ते हैं और फिर इसमें से इशू को डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग बाय अगस्त 2023 होनी थी, अगस्त 2023, फॉर प्रोसेसिंग द पीचेस टू बी हार्वेस्टेड इन सितंबर 2023, ताकि सितंबर में पीचेस की जो है वो हार्वेस्टिंग हो सके, जो कि सितंबर में हार्वेस्ट होते हैं तब प्रोसेसिंग होनी है। एसएफ इन्फॉर्म जीबी दैट व्हेन द बिल्डिंग इज रेडी अ प्रोसेसिंग प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड फॉर फ्रीजिंग पीचेस टू बी एक्सपोर्टेड टू यूरोप, फ्रॉम विच एसएफ एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 million। अब ये बात एसएफ ने जीबी को भी बताई थी कि भाई ये जो बिल्डिंग है ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होगी, उससे जो है ना हम पीचेस को फ्रीज करेंगे और फिर एक यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से हमें 10 मिलियन का प्रॉफिट होगा। अब इसमें पहली बात तो ये देखें कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर कंप्लीट होना ज़रूरी थी, जो कि डेट डिसाइड हुई हुई थी अगस्त 2023 की, और क्योंकि आज 5 सितंबर है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। फर्दर यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि टाइम इज एसेंस। ये मेन इशू है। टाइम एसेंस क्यों है? क्योंकि देखें, अगर आप सितंबर तक अगस्त में कंप्लीट नहीं करते तो सितंबर में हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग नहीं हो सकती और फिर उसका ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता। पीचीज के टाइम को आप, जो फसलें हो रही होती हैं या फ्रूट्स की जो फार्मिंग हो रही होती है, उसको आप डिले तो नहीं कर सकते, उसका तो एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम पर आपको करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर से ये बात पता चल रही है और क्लैरिटी है इन्फॉर्मेशन की कि यहाँ पे टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल बन जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ स्ट्रा फॉर्म। अब वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिलेड परफॉर्मेंस को, और वो चाहें तो इसको जो है अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एसएफ में चूज टू एक्सेप्ट द डिलेड परफॉर्मेंस, लेकिन साथ ही ये कि अगर वो विदाउट फॉर्मल नोटिस अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करने देते हैं, तो फिर इसका मतलब होगा कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि वो परफॉर्मेंस डिले को एक्सेप्ट कर लेंगे। अलबत्ता जैसे ही टाइम पूरा होता है और उनको नहीं मिलती और वो फ़ौरन ये कम्युनिकेट करते हैं कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट को या तो वाइड करना चाहते हैं, या अगर अब आप कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करेंगे तो यू हैव टू पे अस द डैमेजेस, तो फिर डिले की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, फिर वो डैमेजेस को क्लेम कर सकेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम पहले कॉन्ट्रैक्ट वन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको वन बाय वन कवर करते हैं। एसेट की पोजीशन यहाँ पर यह है कि बिल्डिंग अगस्त 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए थी, और प्रोसेसिंग ऑफ पीचेस जो है वो सितंबर 2023 में होनी थी, जो कि बिल्डिंग की कंप्लीशन पे डिपेंडेंट थी। यहाँ पे टाइम इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और क्योंकि जहाँ पे टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो और वो टाइमलाइन फॉलो ना की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर पार्टी, जो कि यहाँ पे स्ट्रा फॉर्म है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। अब ये तो हमने पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि स्ट्रा फॉर्म्स की पोजीशन क्या है। अब रेमेडीज उनके पास क्या क्या अवेलेबल है।
सबसे पहले तो ये है कि वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं आफ्टर 2023, लेकिन इस सिनेरियो में वो कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकेंगे अनलेस कि वो कंपनसेशन क्लेम करने के लिए अपनी इंटेंशन टाइमली कम्युनिकेट कर दें। तो ये ध्यान में रखना है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं डिलेड परफॉर्मेंस, एसएफ कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन अनलेस जो है वो नोटिफाई कर दें जीबी को कि हमारी इंटेंशन है कि ये जो आप डिले आपने किया है इसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है वो हम आपसे क्लेम करेंगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एसएफ अलाउ करता है जीबी को कि जी आप कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू कर लें विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस, ये जिस तरह हमने यहाँ पे नोटिफाई का कि जीबी को करना है इसके बगैर करते हैं, तो ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस कंसीडर होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप एसएफ जो है वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दें और फर्दर वो कंपनसेशन जो कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से हुई है उसका भी केस कर दें, जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन के लिए होगी, लेकिन इसकी मेजरमेंट पे कोर्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये देखें कि अगर आप सिनेरियो पढ़ेंगे तो बकायदा कॉन्ट्रैक्ट से पहले बताया गया था, यानी पार्टीज की नॉलेज में था, तो ये स्पेशल डैमेजेस बनेंगे लेकिन ये पार्टीज की नॉलेज में था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि ये प्रॉफिट जो है ये होगा और ये इसका जो नुकसान है ये पार्टीज जानती थी, इट वॉज इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का आंसर बनेगा। अब हम चलते हैं और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग, ये भी अगस्त 2023 तक करनी थी, और क्योंकि जो हमने जिस तरह डिस्कस किया है कि हमने अज्यूम करना है कि आज की जो डेट है वो 5 सितंबर है, तो कंप्लीट नहीं हुआ काम। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एसएफ इन्फॉर्म जीबी दैट स्टाफ विल बी शिफ्टेड टू दिस बिल्डिंग इन दिसंबर 2023। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा जी 30 डेज और चाहिए, तो आज अगर 5 सितंबर है तो 30 डेज का मतलब आ जाएगा जी चलें 5 अक्टूबर। आपने शिफ्ट करना था दिसंबर में, तो अगर 5 अक्टूबर को भी आपको मिल जाएगी ये बिल्डिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्टाफ को शिफ्ट करने वाली बात है वो उसमें मसला तो नहीं आएगा, यानी यहाँ पे टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर डिफरेंट होगा इस सिनेरियो का हमारा। एसएफ की पोजीशन ये है कि बिल्डिंग शेड्यूल के मुताबिक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन क्योंकि दिसंबर 2023 में शिफ्ट करना था तो टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल तो कंसीडर नहीं किया जा सकता और जीबी जो है वो कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब रेमेडीज अवेलेबल क्या है, डिले तो बहरहाल हुआ है तो उसकी वजह से स्टाफ आर्म्स के पास कोई कंपनसेशन है तो वो कंपनसेशन क्लेम बिल्कुल कर सकते हैं फॉर द डिले, लेकिन इसमें वर्थ नोटिंग है कि शायद यहाँ पर कोई भी अमाउंट ना मिले, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि उन्होंने तो प्लानिंग की हुई थी दिसंबर 2023 में शिफ्ट करने की, तो अगर सितंबर के बजाय अक्टूबर में भी बिल्डिंग मिल जाएगी तो दिसंबर में वो इजीली उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और ये बातें पार्टीज में क्लियरली कम्युनिकेटेड थी। इस सिनेरियो को देखते हुए अगर इंटेंट देखें तो जो इस बात का चांस है कि एसएफ को कंपनसेशन मिले वो रिलेटिवली लो है, बहुत कम चांसेस हैं कि उन्हें कोई डैमेजेस मिल सकेंगे। बहरहाल अल्टीमेटली इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, बट अपेरेंटली क्योंकि पार्टीज के दरमियान ये क्लियर कम्युनिकेशन थी और ये नज़र आ रहा है कि इस डिले की वजह से उनको कोई मसला नहीं आएगा एसएफ वालों को, तो उनका कोई लॉस नहीं हुआ तो उसकी कोई कंपनसेशन भी नहीं बनती। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।